हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीर मॉम ब्लॉग्स। तो आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय माँ शेरावाली। और आप सभी को वटसावित्री की पूजा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पूजा कैसे करोगे, नए नए अगर आपका नया शादी हुआ है तो आप मतलब कि बाहर जाकर बरगाछ के नीचे पूजा कैसे करोगे, ये आज का वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप पूजा करते हो ना, तो उस समय क्या होता है कि आपको 5 सुहागन जो है ना, 5 सुहागन को सिंदूर इस तरीके से सिंदूर टिकना है। तो ये बहुत ही शुभ होता है। किसी को अगर आप सिंदूर देते हो और किसी से सिंदूर लेते हो तो ये सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बरगाछ का पूजा करने के बाद में 5 लेडीज़ का इस तरीके से सिर सिंदूर से टिका जाता है। तो ये हो गया। और ये देखिए, मैं बरगाछ के पास में आ गई हूँ। आज बरगाछ के नीचे बैठ के पूजा विधि बताऊँगी, संपूर्ण पूजा विधि बताऊँगी। तो बस इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पूजा सामग्री मैं आपको दिखा दी हूँ। पूजा सामग्री क्या क्या है ये मैं आपको दिखा दी हूँ अगले वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो क्या करना है कि यहाँ पे तो देखिए साफ़ सफाई किया हुआ है, क्योंकि मेरे पहले भी कोई पूजा पाठ करके गई हैं। तो सबसे पहले बरगाछ को ना पानी दे के हम यहाँ पे सींचेंगे, मतलब बरगाछ में हम पानी डालेंगे, लोटे से पानी डालेंगे और प्रणाम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि दिया को जला लेंगे। तो मैं यहाँ पे घी का दिया लेके गई हूँ। आपको इस समय घी का दिया ले लें या तिल का दिया ले लें। तो मैं यहाँ पे घी लेके गई थी डिब्बा में और दिया जला देती हूँ। दिया के अंदर ही मतलब कपूर डाली हूँ, लौंग डाली हूँ, अरवा चावल है। तो इस तरीके से मतलब अच्छत घी में डालकर आप इस तरीके से आप उसको जला दो। और धूना भी मैं जला दूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले घी का दिया जलाऊंगी या आप तिल का तेल का दिया जलाए। याद रखें, इस दिन आपको यहाँ पे रुई आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि पड़ रहा अमावस्या, और अमावस्या के दिन में रुई यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं यहाँ पे धागा जो लेके आई हूँ, मौली धागा का या कच्चा धागा का, आप इस तरीके से दिया में डालकर दिया आप जला लो। तो बस ये सब विधि है। तो दिया जलाएंगे, उसके बाद जो भी पूजा पाठ है सबसे पहले हम मतलब कि बरगाछ को प्रणाम करके दिया वगैरह जलाकर उसके बाद पूजा विधि हम चालू करेंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ दिया जला रही हूँ। दिया हमारा जल चुका है। और फिर उसके बाद मैं जो धूना लेके गई थी, मतलब धुआं धुना, या आप अगर आप चाहे तो इस समय आप अगरबत्ती भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ दीप और धुना लेके गई थी। तो इसको जलाएंगे पूजा चालू करने के पहले। आपको ये सब करना है। फिर बरगाछ के पत्ते ले लेना है, 5 या 7 पत्ता लेना है और पत्ते को अच्छी तरीके से धो लेना है। तो मैं यहाँ पे 5 पत्ता ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से 5 पत्ता ही दी हूँ। आप चाहे तो आप 7 पत्ता भी यहाँ लगा सकते हो। तो अब क्या करेंगे कि सारे बरगद के पत्ते को इस तरीके से सजा लेंगे। और फिर एक जो पत्ता होता है इसको माथे में इस तरीके से खोस लेंगे। ये होता है ना कि जैसे आप श्रृंगार कर रहे हो, 16 श्रृंगार करने के बाद में आप आते हो, तो ये श्रृंगार के रूप में ही बरगद के पत्ते को आपने सिर में लगा लेना है। और फिर क्या करना है कि यहाँ पे जो ये अर्पण बनाया हुआ, अर्पण से पहले हम इसको हम यहाँ पे देखिए कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। यही बस आपको विधि, सेम विधि जो है आपको करना है। तो पंखे में अर्पण लगाना है, उसके बाद पत्ते में लगाना है, फिर बरगाछ में लगाना है। और बरगाछ में अर्पण लेके ना क्या है ना कि हम एक आदमी की जैसे, मतलब सावित्री जो होती है ना, तो एक आदमी का फोटो इस तरीके से बना लेना, मतलब हाथ पैर जैसे है ना, इस तरीके से आपको बना लेना है। तो ये होती है विधि। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर पहले टिकी हूँ, उसके बाद बना ली हूँ। तो इस तरीके से आपको फिर पत्ते में टिक लेना। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंदूर टिकेंगे। सिंदूर टिकने के बाद में जितने भी फ्रूट्स वगैरह लेके आई हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रूट्स यहाँ पे काट के लेके आई हूँ, क्योंकि गोटा गोटा सब में चलाना मतलब चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। कटा हुआ क्या होता है ना कि घर ले जाके आप किसी को दे के कटा हुआ फल तो आप खिला भी सकते हो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कपड़ा ले ली हूँ, इसकी जगह पे आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हो। और फिर बरगाछ में बस इस तरीके से आपको सटा देना है। तो यहाँ पे ब्लाउज पीस ले सकते हो, दुपट्टा ले सकते हो। मैं यहाँ सूती का कपड़ा ले ली हूँ, कोई भी सूती का टुकड़ा हो उसको आप ले सकते हो। बरगाछ को मैं ये अर्पण की हूँ। और उसके बाद जो अर्पण है, अर्पण से बस इसके करके सिंदूर को टिक देना है। तो इस तरीके से सबसे पहले ये होती है। और यहाँ देखिए कच्चा सूत जो बोली थी आपको, तो ये बरगाछ को समर्पित करना है और उसके बाद गोड़ लग लेना है। तो ये सब काम करना है, क्योंकि अभी देखिए भीड़ नहीं है, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। और
पहले ना 3-4 लेडीज़ से पूजा करके गई है। दिया से पता चल रहा कि देखिए यहाँ साइड में 3-4 दिया पड़ा हुआ, तो मतलब पूजा मेरे पहले पूजा हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना कि यहाँ एक पैकेट सिंदूर लेना है, नया सिंदूर लेना है, और उसके बाद सिंदूर से सभी जगह टिक लेना है। इस तरीके से जो कपड़ा मतलब सावित्री को कपड़ा दिए हैं, कपड़ा को टिक लेना है। फिर पंखे में इस तरीके से मतलब टिक लेना है, और बर के गाछ के पत्ते जो रखे हैं पत्ते में भी टिक लेना है। उसके बाद अक्षत है, रोड़ी है, और सबको चढ़ाना है हमें, एक एक करके सभी को चढ़ा लेना है। तो यहाँ पूजा सामग्री मैं आपको बताई हूँ। यहाँ देखिए भिगोया हुआ चना भी ले आई हूँ, और केला देखिए 2 केले को मैं काट ली हूँ, क्योंकि सभी में अलग अलग देने से अच्छा अच्छा रहता है, और इस प्रसादी को फिर हमें वहीं पे छोड़ के आना है। तो इस तरीके से मतलब जितना भी प्रसादी आप लेके आए हो सभी में पत्ते में इस तरीके से आप रखते जाइए। मिष्टी वगैरह जो भी लेके गए हो सभी को रखना है। और यहाँ पे अक्षत है, और पीला चंदन, लाल चंदन, तिल, सभी को हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बस इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपको करना है। पूजा पाठ बस ऐसे करना है। और जितने कपड़े वगैरह लेके गए हैं, जितने भी श्रृंगार के सामान लेके गए हैं, एक एक करके सभी को यहाँ पे चढ़ा देना। तो इस तरीके से होता है पूजा। तो अभी बहुत शांति से पूजा करें, थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो जाएगा, और गोटा गोटा फल भी चढ़ा देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे कि इस फल को हम उठा के घर ले जाएंगे प्रसादी के रूप में। इस फल को उठा के हम घर ले जा सकते हैं, और जो कटा हुआ फल है उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको करना है। और उसके बाद फूल वगैरह जो है, फूल वगैरह मैं यहाँ लेके आई हूँ, एक एक करके सभी में फूल दे देंगे, और बरगाछ में भी फूल दे देंगे। तो पूजा आप जैसे करते हो सेम प्रोसेस वही है, आप वहाँ भी पूजा इसी तरीके से कर सकते हो। मतलब पूजा करने की बहुत कोई की विधि अलग होती है, बहुत कोई के यहाँ ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है या गुलगुले बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ शुरू से नहीं बनाई हूँ, इसलिए अभी भी मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी भी कोई नया नियम लागू करूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन शुरू से जब मैं नहीं की हूँ तो अभी भी करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। आपके घर में जैसा रूल चलता है आप वैसा रूल चला सकते हो। और यहाँ पे देखिए श्रृंगार के जितने भी सामान लाए हैं, श्रृंगार का सारा सामान हम वहाँ पे चढ़ा देंगे। तो एक एक करके सारे श्रृंगार के सामान को चढ़ाएंगे। और भिगोया हुआ चना जो है, चना है, अक्षत है, रोड़ी है, सिंदूर है, सभी सभी यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो सभी को मैं चढ़ा दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मतलब चढ़ाने के बाद क्या है ना कि थोड़ा सा जल हम यहाँ पे अर्पण करेंगे, और जल से चारों तरफ से हम घुमा के इस तरीके से जल को छोड़ेंगे, और दिया दिखा लेंगे। फिर देखिए माँ सावित्री से बोलेंगे कि आपने जैसे अपने सुहाग को बचा के रखा, बस मेरे सुहाग पे भी कोई आँच न आए, इसी तरीके से प्रार्थना करते हुए माँ सावित्री से मतलब कि बरगाछे में जो सिंदूर टिका हुआ है ना, उस सिंदूर को अपने माथे में ले लेना है, और फिर सिंदूर थोड़ा सा और टिक देना है। तो बस ये है पूजा विधि, मतलब बहुत इजी है। कोई भी न्यू बिगनर्स जो है अगर चाहे तो बर गाछ में जाके वहाँ पे पूजा बहुत ही आराम आराम से कर सकते हो, बस भीड़ भड़ाका नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम लेने वाले हैं फेरे। तो यहाँ पे देखिए मैं बड़ा वाला रील एक धागा, एक पूरा धागा ली हूँ। आपके एरिया में जो धागा मिलता है आप धागा ले सकते हो। मैं यहाँ पे मौली धागा जो हाथ पे बांधे बस वही लिए हैं। तो बस इसको क्या करना है कि तना में इस तरीके से बांध लेना, और 3 गांठ लगा लेना है, और यहाँ अपनी मनोकामना बोलते हुए तने में इसको बांधते हुए बस हमें क्या करना है, फेरा लेना है। तो इस समय आप फेरा कितना बार लोगे? 5 बार, 7 बार, 11 बार, 41 बार, 108 बार, मतलब जितना आपकी यथाशक्ति है और जितना आपके पास में मौली धागा उसी हिसाब से आप यहाँ पे धागा से आप फेरे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी क्या था ना कि सुबह सुबह पानी पड़ गया, और पानी पड़ने से यहाँ किचकिच हो गया। अभी जस्ट पानी पड़ा, पानी छूटने के बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। तो पानी पड़ने के बाद में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा किचकिच हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चलने में अगर दिक्कत है, लेकिन पूजा पाठ करना है भाई तो पूजा मतलब कि अक्सर वैसी जगह पे होती है जहाँ पे मतलब भीड़ भड़ाका रहता है, या फिर कीचड़ रहती है, या मंदिर भी अक्सर आप देखोगे कि मंदिर वगैरह भी जो रहता है हमेशा दूर में या जंगल में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो झेलना ही पड़ेगा। और यहाँ किच किच है, तो इस तरीके से फेरे मैं लगा रही हूँ। तो फेरा बस इस तरीके से आपको लगा लेना है 11 बार, 7 बार, 11 बार, 41 बार और 108 बार,
जिस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये देखिए मैं यहाँ पे फेरा लगा रही हूँ, फटाफट फेरा लूँगी। और फेरा लेने के बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, ये थोड़ा सा आप वेट करें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें, कहीं स्किप करके ना देखें, तभी आपको पता चलेगा कि पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है। आज का पूजा में मैं संपूर्ण विधि बताई हूँ। और पूरी मतलब रीति रिवाज एक होता है ना, कि पूरा रीति रिवाज के हिसाब से मैं विधि बताई हूँ। आप इसको कर सकते हो या घर में भी कर सकते हो। तो घर में बस बरगद के पत्ते को ले जाके घर में आप किसी पॉट में डालकर इस तरीके से सेम प्रोसेस के साथ में पूजा घर में भी कर सकते हो। तो बस यही है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से फेरे ले रही हूँ। तो अब क्या करेंगे कि फेरा मैं ले चुकी हूँ। अब इसको क्या करेंगे कि बरगद के जो तने हैं वहीं पे बांध देंगे और 3 गांठ लगा लेंगे। और बस माँ सावित्री से कामना करना कि बस मेरा सुहाग सदा बना रहे, मैं सदा सुहागन रहूँगी, इस तरीके से बोलते हुए बरगद में अपने मतलब जो बचा हुआ धागा है ना उसको वहीं पे बांध देंगे। और थोड़ा सा बचा के ले जाएंगे घर में अपने हस्बैंड के हाथ में कलाई में बांधने के लिए। तब तक यहाँ पे आ जाती है माँ लक्ष्मी। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे गला मिलना है। सबसे मेन ये है कि गला मिलना। तो बरगद को पूरा अपने बाह में लेके इस तरीके से गले मिलना है, पूरा पकड़ के, मतलब देखिए। तो ये आपको करना ही है, बरगद से पूरा इस तरीके से आपको गला मिलना है और प्रार्थना करना है। तो ये सब तो आप वहाँ अगर पूजा करने के लिए जाते हो तो आपको देख के भी पता चल जाएगा कि वहाँ लेडीज़ लोग कैसे पूजा कर रही है। तो मैं संपूर्ण विधि यहाँ पे बताई हूँ, शुरू से अंत तक विधि बताई हूँ कि बरगद के पास में जाके बैठकर आप पूजा कैसे करोगे, और टोटल सामान भी बताई हूँ। तो बस अब प्रार्थना करना है कि हे माँ सावित्री, बस अपने सुहाग की जैसा ही मेरा सुहाग सदा बनाए रखना, और कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना। तो इस तरीके से तो पूजा पूजा खत्म हो चुकी है। तो पूजा खत्म होने के बाद में क्या करेंगे कि ये देखिए किस तरीके से मैं पूजा की हूँ, बस इसी तरीके से आपको करना है। और फिर चलिए अब ये बरगद जो है ना बहुत पुराना, मतलब इतना बड़ा ये बरगद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपको बरगद में अगर बाहर जाके पूजा करते हो तो 20-25 साल पुराना बरगद ही आपको चुनना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि किताब जो लेके गई हूँ, मतलब कि प्रसावृत्ति का किताब जो है, किताब मैं वहीं पे बैठ के पढ़ ली, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भड़ाका नहीं था। तो मैं सोची कि किताब यहीं पे पढ़ लेती हूँ। तो मैं किताब पढ़ना वहीं पे चालू की हूँ, और थोड़ी देर में किताब भी पढ़ना मेरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे घर। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ घर। तो घर आने के बाद में सबसे पहले मेरे को प्यास लगा था, मेडिसिन वगैरह कभी नहीं खाए थे। तो सबसे पहले करना है क्या कि हस्बैंड जी को आप बैठा लीजिए। उसके बाद आपको तिलक करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सिंदूर शायद उधर ही कहीं छूट गया था, लेकिन बाद में मेरे को मिल गया था। तो इस तरीके से तिलक वगैरह कर लेना है। तो मैं यहाँ देखिए तिलक कर रही हूँ। और फिर उसके बाद से जो बचा हुआ प्रसादी था ना, बचा हुआ प्रसादी को अपने पति देव को दीजिए। और अक्षत वगैरह छींटना है, मतलब जैसे पूजा करते हैं बस पूजा वही करना है। कटा हुआ प्रसादी, बस इस तरीके से कटा हुआ प्रसादी खिला देना है। उसके बाद मौली धागा हाथ में बांध लेना है। तो मिठाई वगैरह भी देखिए, और मतलब कि मुंह में इतना इनका चला गया कि ये हंस भी रहे थे। तो और मौली धागा जो बचा के लाया हुआ है उसको हाथ में बांध देना है। फिर उसके बाद इस तरीके से पंखा कर देना है, ये देखिए। तो बस बट सावित्री पूजा बस इसी तरीके से ख़त्म होती है। तो पंखा कर दिया है, उसके बाद पैर छू लेना है, आशीर्वाद ले लेना है। तो ये है संपूर्ण विधि वट सावित्री की। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।